केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड में लगातार रेलवे विकास का काम कर रहा और सिर्फ रांची लोकसभा क्षेत्र में 4000 से अधिक करोड़ रुपए राशि की जो रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है उससे कहीं ना कहीं झारखंड वासियों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 3 सालों के अंदर ही ये 4000 करोड़ की जो राशि का जो योजना चल रहा है उसको मान्यता मिला और कहीं ना कहीं एक विकास का मानक तय किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का, और उसी के तहत जो लगातार विकास कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है और इसी के तहत जो झारखंड की राजधानी रांची है उसको भी 4000 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है जिसका विकास का कार्य किया जा सके। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी मीडिया के मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ पॉजिटिव चीज को लेके आए हैं, किंतु आज जब हम सब यहाँ बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं तो ये दिल मांगे मोर, आज तो दिल भी है सर। ऐसे कारगिल विजय के कहते हैं ना, परमवीर चक्र विजेता शहीद विक्रम बत्रा का बलिदान दिवस भी है, शहादत दिवस है। मैं तो पहले उनको सैल्यूट करूंगा। और शहीद विक्रम बत्रा जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, ऐसे पराक्रमी वीर आज इस दिवस पर हम उनको नमन कर रहे हैं। और आज हम सबके रांची के लाल महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है, जहां उन्होंने देश का नाम, जहां झारखंड का नाम ऊंचा किया। मैं भी उनको बधाई देता हूं और विश्वास है कि जिस मिट्टी से वो निकले, झारखंड की मिट्टी से पूरी दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, वहां पर बच्चों के लिए खेल जगत में झारखंड के बच्चे आगे निकले। वो जरूर प्रयास कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जोना में आर्चरी के बच्चे पैसे के अभाव के चलते, सुविधा के अभाव के चलते उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। जब आप मीडिया के मित्रों के द्वारा जब मुझको पता चला तो फिर हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा, पत्र में लिखा, कहा भी कि आप डीएफटी फंड से उनका जो सुविधा है उसको बरकरार कीजिए। आज झारखंड के इतिहास में याकूब सबसे बड़ा कि रांची लोकसभा में रेलवे के क्षेत्र में जो काम हुआ है, हम उसकी जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। इन 3 सालों के अंदर जो काम शुरू हुए, जो अभी चल रहे हैं, कुछ पूर्ण हुए, कुछ शुरुआत में है, कुछ अधूरे भी हैं। 4224 करोड़ रुपया सिर्फ रांची लोकसभा को, ये अपने में एक रिकॉर्ड है। और रांची तो छोड़ दीजिए, ईचागढ़ जो कहते हैं बहुत रिमोट, और मैं तो महीने में 3 बार 4 बार 5 बार ईचागढ़ जाता हूं। यहां से अगर आप कुकड़ू चले गए, निमडी चले गए,
तो लगभग 200 किलोमीटर हो जाता है। वहां पर लगभग 250 करोड़ रुपया सिर्फ एक विधानसभा में, मोर देन दैट, उससे भी ऊपर है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, राजसुनी वासनिक जी का जो काम करने का तरीका, इन 70 सालों में अब जो हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, हाँ गाड़ियां, सुविधा, यात्री सुविधा बढ़ रही है और बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। चाहे वंदे भारत हो, बहुत प्रमुख ट्रेनों की हमने डिमांड भी की है, किंतु यह बताना जरूरी है कि खलारे से लेकर ईचागढ़ तक, चाहे वो रांची, हटिया, मोरी, सिल्ली, चांडिल, राय, मस्कुलसीगंज, झिमड़ी, गंगा घाट, टाटी सिलवे, नामकोम, पिस्का, ऐसे जो स्टेशन हैं रांची लोकसभा के, हमारे यहाँ रांची मंडल, एक तो रांची डिवीजन है, दूसरा चकत्तरपुर डिवीजन है, तीसरा आद्रा डिवीजन है, चौथा धनबाद डिवीजन है। ये 4 डिवीजन है। धनबाद डिवीजन हमारा खिलाड़ी डकरा करता है, रांची तो रांची डिवीजन करता है, और जो ईचागढ़ विधानसभा है वो चकत्तरपुर, आद्रा और रांची डिवीजन, 3 डिवीजन लगता है। 3 डिवीजन लगता है ईचागढ़ में, और उसमें वर्तमान में सबसे बड़ा काम है इन रांची लोकसभा में 32 अंडरपास और फ्लाईओवर बन रहे हैं। 32 रांची लोकसभा में, जिसमें 16 पूर्ण की ओर हैं और 16 बन रहे हैं। अपने में एक रिकॉर्ड है कि अंडरपास, आरओबी 32 लोग पहले एक के लिए तरसते थे कि एक अंडरपास मिल जाए, एक आरओबी मिल जाए, ऐसे 32। और रांची, जैसे कोडरमा रांची 234 करोड़ रुपए से उसका लगभग काम पूरा हो गया है रेल लाइन का। राय मस्कुलसीगंज का 3rd लाइन का 291 करोड़ का, तो 291 किलोमीटर, वो भी 356 करोड़ की लागत से है, वो भी चल रहा है। अगर हम देखें तो झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है, एनएच के साथ, नेशनल हाईवे के साथ मिलकर रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण हो रहा है, लगभग 120 करोड़ की लागत से, 120 करोड़ की लागत से। अभी चुटिया में 2 आरओबी और एचईसी में जब जाते हैं तो वहां पर एक आरओबी का निर्माण है, लेकिन इसमें हमने अपनी तरफ से स्वीकृति भारत सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने दे दी है। राज्य सरकार का धीमापन, राज्य सरकार का जो पहल जिस स्पीड से होनी चाहिए तो नहीं हो रही, जिसके कारण इसमें देर हो गई है। बहुत दिनों से डिमांड थी आरओबी 2 चुटिया में और एक एचईसी में, वो भी हमने राज्य सरकार से हम तालमेल कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हो ताकि सुविधा हो पाए। मस्कुलसीगंज में भी फुट ओवर ब्रिज, राय, खिलाड़ी, उसमें लगभग 14 करोड़ रुपया, और गौतम धारा, मुरी, सिल्ली, गंगा घाट, उसमें 48 करोड़ रुपया, और रांची हटिया स्टेशन में आप देख लो, रांची का लगभग 400 करोड़ रुपया और 300 करोड़ रुपया हटिया स्टेशन, इसका जो काम चल रहा है वो भी। रांची स्टेशन का काम अगर नेपाल हाउस तरफ देखें वो लगभग पूरा हो चुका है, उसका भी जल्दी उद्घाटन होगा। ये 2026 तक 400 करोड़ रुपए का काम पूरा हो जाएगा। वो अपने विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधा, और हम कहें कि
पहली बार ऐसा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी नामकुम स्टेशन पर एक इसमें वो नहीं है नामकुम स्टेशन वाला, नामकुम स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज, अभी कुछ दिन पहले हम वहां गए थे तो वहां बिशप स्क्वाड की तरफ लोग मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको घूम के आना पड़ता है। तो हमने ये प्रस्ताव दिया है, अभी वो पाइपलाइन में वो स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन डीआरएम सारी टेक्निकल टीम वहां चली गई है, वहां जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है, वहां भी फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, वो भी पाइपलाइन में है, वो इसमें नहीं है। और आपने देखा होगा कि सावन का महीना आ गया है। पिछले बार सावन में आपको याद होगा कि